अचानक मैंने देखा कि मेरी जो अंगूठी हाथ में नहीं थी। मेरे जो मामा हैं उनका बच्चा यहाँ इंस्टीट्यूट में पढ़ता है। तो जब उसके पेरेंट्स मीट में गए तो उसने एकदम आके बोला, पापा मुझे एक अंगूठी मिली है। वो घर आए, मुझसे पूछा तो वो वही अंगूठी थी जो मेरे हाथ से गिरी थी। दो 2016 में मेरी बेटी, जो बड़ी बेटी है साई श्रुति, वो प्राइमरी स्कूल से उसने टॉप करा बायोलॉजी में। फिर देन वो नीट के एग्ज़ाम के लिए वापस मध्य प्रदेश आई। वहाँ से उसने नीट का एग्ज़ाम दिया। जब वो 10th कर रही थी तब उस समय उसका पहले से डिसाइडेड था कि उसको डॉक्टर बनना है, चूँकि वो अपने दादा को यहाँ देखती थी और स्वामी के हॉस्पिटल से वो बहुत उसे कहा जाए उसको बड़ा अच्छा लगता था। कई बार ऐसा हुआ कि उसको भर्ती होना पड़ा किसी कारण से, तो वो डॉक्टर्स के प्रति उसको बहुत एक तरह से कहा जाए वो फैसिनेट थी। तो उसने कहा कि मुझे यही कैरियर चुनना है। तो जब 10th में थी तब भी ऐसा एक दो बार आया, क्योंकि हर राज्य के अपने अपने नियम होते हैं जिसके कारण मेडिकल में स्टेट कोटास मिलते हैं। तो हमारे यहाँ भी मध्य प्रदेश में ऐसा कोई नियम था नहीं कि 10th या 12th बच्चे को मध्य प्रदेश में करना है, देन ओनली वो MP डोमिसाइल या स्टेट कोटे के लिए एलिजिबल होगा। तो हमने कहा नहीं बेटा, तुम 12th तक यहीं करो और फिर अपन उसके बाद नीट देंगे। उसने 12th यहाँ करा। उसमें पूरा इस अनंतपुर ज़िले में वो फर्स्ट आई और उसके बाद उसने नीट दी। पहली बार जब उसने नीट दी तो उसका उतना रैंक आया नहीं, उसको एक प्राइवेट कॉलेज मिला। तो हमने ड्रॉप लेने का निश्चय करा और उसने नेक्स्ट ईयर 2017 में उसने अप्लाई करा एंड उसमें उसकी रैंक कुछ ऑल इंडिया रैंक 7000 समथिंग आई। और उसमें उसको हमारे यहाँ का एक अच्छा मेडिकल कॉलेज, जो तीसरा मेडिकल कॉलेज है MP का, वो जबलपुर उसको अलॉट हुआ। हम लोगों ने जाकर जबलपुर में उसका एडमिशन करा दिया। जिस रात को हमने एडमिशन कराया और हम जब वापस आ रहे थे, सडनली वी गॉट दैट न्यूज़ कि MP गवर्नमेंट ने कुछ नीट में उनको ऐसा लगा है कि कुछ लोगों ने डोमिसाइल जो है वो उनका गलत है, वो कहीं और पढ़े हैं और MP कोटे को एलिजिबल कर रहे हैं। और उसकी उन्होंने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर हुई और जिस पे जज ने कहा कि नहीं, इन लोगों को यहाँ से इस एग्ज़ाम से इनको अभी हटा दिया जाए, इनके ऑर्डर कैंसिल कर दिए जाए। और उसमें देखा तो उसमें इसका भी एक नाम था और इसको ये बोला गया था कि आपने चूँकि 10th-12th आंध्र प्रदेश से करा है तो आप MP के लिए एलिजिबल नहीं हो, आइदर नेशनल कोटा या आंध्र प्रदेश के लिए एलिजिबल हो। और चूँकि हमने आंध्र प्रदेश में चूँकि भरा ही नहीं था, तो हमारा तो दोनों जगह से कहा जाए एक तरह से, अब मुझे बार बार लग रहा था कि इसने इतनी मेहनत करके आज 7000 रैंक लाकर और एक मेडिकल की सीट हासिल करना, ये भी बहुत मुश्किल का काम है। तो हम लोगों ने भी जो कहा जाए वहाँ पर उसके खिलाफ हमने भी कोर्ट में हमारा दावा पेश करा। वो पूरा साल हमने जो भी हमारे वकील ने जो बताया उसमें सारी चीज़ें बहुत क्लियर थी। कहीं हमारे साथ जो लोग थे उनके साथ जो हुआ वो सारी चीज़ें कानून के हिसाब से गलत थी, क्योंकि वो कोटा में पढ़ रहे थे और उन्होंने डमी स्कूल से काम कर और फिर स्टेट कोटा करा था। पर हमारा तो बहुत क्लियरिटी थी कि हम लोग MP डोमिसाइल जो बोलता है उसमें माता पिता यदि 30 साल से उस जगह पे रह रहे हो और बच्चे का जन्म यदि MP में हुआ हो, तो बहुत क्रिस्टल क्लियर था हमारा केस। यानी पहले दिन से ये बोला जा रहा था कि आप लोग को तो इसमें से आराम से आपको अलग कर दिया जाएगा और आप वापस आपको आपकी सीट दे दी जाएगी। हम लोग कंटिन्यूअस उसमें केस चलता रहा। हर हियरिंग के बाद ऐसा लगता था कि अब जज ये बोल देगा कि हाँ, आप तो
बिल्कुल आपके साथ गलत हुआ है, और वो करते भी इसी तरह से थे क्योंकि हर बच्चे का केस अलग अलग चलता था, तो वो बेंच बार बार इस तरह से लगती थी। लेकिन हर बार मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई चीज़ जैसे ही होने को होता था कि अब होना है, और कुछ ना कोई चीज़ रोक रही है, कहीं ना कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, और ये ऑब्स्ट्रक्शन टिल जो कहा जाए पूरे साल भर चलता रहा। आखिर में दिसंबर आ गया, ये हर इस होप में ये मेरे साथ हर बार जाती थी, पर दिसंबर में फिर इसने बोला कि पापा अब ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ होगा नहीं, मैं तो वापस प्रिपेयर करती हूँ। और उसने वापस नीट की तैयारी करी। आप यकीन नहीं मानेंगे, उसने इस बार उसकी रैंक 3000 आई, और उस समय एमपी का जो सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है, जो कि इंदौर में ही है, मेरे घर में ही है, मेरे घर के पास है, वहाँ पर उसको एडमिशन मिला। और हमारा डिसीजन भी आया जो फरवरी में आया, लेकिन उस डिसीजन में यही आया कि चूंकि अब इतना टाइम हो चुका है और अब ऑलरेडी नया सेशन हो चुका है, तो अब इनको नहीं करा जा सकता, और उन्होंने अल्टीमेटली कहा कि या तो सुप्रीम कोर्ट जाइए या इसको ख़त्म करते हैं। तो यहाँ हमको चूँकि एडमिशन मिल गया, पर इस पूरी प्रक्रिया में मुझे एक चीज़ समझ में आई कि हम जो सोचते हैं वो ज़रूरी नहीं वही ठीक हो। भगवान का अपना खुद एक प्लान होता है, और ख़ासकर ये बच्चे जो 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 भगवान की ओन प्रॉपर्टी हैं, जिन्हें भगवान ने खुद अपने इंस्टीट्यूट्स में रखा है, तो उनके लिए तो भगवान का प्लान बहुत क्रिस्टल क्लियर होता है। आज वो उसने उस एमजीएम मेडिकल कॉलेज में से रहकर 5 साल वो हमारे साथ घर पे रही, कोविड पूरा समय में, मतलब वो लगता है हमें कि हम जो उस समय जितनी परेशानियों से गुजर रहे थे, उन सबको स्वामी ने इतना इतना अच्छी तरह से उसको एंड करा। और उस दिन से मैं समझ गया कि हमें किसी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम यदि भगवान से प्रे करते हैं, और भगवान ही हर एक का रास्ता जो है, ही इज़ द वही सबसे कहा जाए वो जो करते हैं वही सबसे अच्छा होता है। आज वो उसने एमजीएम में उसने टॉप करा, उसके बाद यूपीएससी उसने क्लियर करा, और आज वो मेडिकल ऑफिसर है दिल्ली में ही। और अभी शी इज़ ओनली 25, और आज वो क्लास 1 ऑफिसर है। तो जब हम उस दिन का याद करते हैं 2017 का, तो लगता है कि शायद उस समय जो मैं बार बार सोच रहा था कि क्यों भगवान रोक रहे हैं, क्यों इसको क्लियर नहीं करना चाहते, क्योंकि हम तो जबलपुर तक खुश थे, पर भगवान को कुछ और देना था। उस तो ये भी एक बहुत बड़ा मेरे विचारों में मैंने फिर सोचा कि नहीं, यदि किसी चीज़ में आपको कुछ हर्डल्स आ रहे हैं या वो चीज़ नहीं हो रही है, तो ये मत सोचिए कि वो नहीं होगी। उससे अच्छा कुछ भगवान ने तैयार करके रखा है। तो जस्ट उन पे विश्वास करिए और उनसे ही प्रार्थना करके चलने दीजिए। కాబట్టి నీవు భగవంతునికి హృదయాన్ని అందించినప్పుడు దీన్ని ఇట్టు చేయకూడదు, అట్ట చేయకూడదు, ఇట్టు చేయకూడదని ఈ కండిషన్ పెడితే నీవు కోరినటువంటి ఆనందం నీకు ఎట్లా లభిస్తుంది? When once you surrender yourself to God, you cannot specify, you cannot condition భగవంతునికి him. అర్పితం చేయి, తాను ఏమైనా చేసుకొని నీవు కోరిన ఆనందం అనేటువంటి నగ నీకు అందిస్తాడు. Surrender to him. Whatever he does, he will confer ఆ ultimately ఆనందమే bliss. నీకు అందిస్తాడు. He will make you blissful. ये जो वाक्य मैंने आपको बताया, ये हम सब के लिए यही बात दर्शाता है स्वामी की, कि स्वामी के में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। भगवान का जो डिले है वो इट्स नॉट द डिनायल, वो ऐसा नहीं है कि होगा नहीं। और मैं ये अच्छी तरह से समझता हूँ कि जिसके लिए भी भगवान ने, क्योंकि उसके प्रारब्ध तो होते ही हैं, पर हाँ, यदि आप सेवा में लगे हो, आप कार्यों में उसके लगे हुए हो, तो वही वो जो बार बार बोलता ना, यू डू माई वर्क आई विल डू योर वर्क। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इससे अच्छा कोई बार्गेन भगवान के साथ नहीं हो सकता। क्योंकि मैं यदि भगवान का कोई काम करूँगा तो शायद 50% या 60%, ज़्यादा से ज़्यादा 70% कर पाऊँगा, लेकिन वो मेरा उसके बदले में जो काम करेगा वो हमेशा 100% होगा, क्योंकि देयर इज़ नो 99.9% फॉर गॉड। उनके लिए तो हर चीज़ 100% होती है। तो वही ये मैसेज मुझे लगता है कि सभी के लिए है, कि शायद हो सकता है कि जो हम लोगों ने जो भी सेवाएं करी हैं या जो भी हमने कार्य भगवान के करे हैं, और उसी के कारण भगवान ने इस तरह से हमारे लिए मार्ग को प्रशस्त करा है।
और मुझे याद है जब भी इसका जिक्र मैं किसी के साथ भी करता हूँ तो भगवान यही बोलते हैं, अरे आप लोग ने इतना करा हुआ है तो वो वही सब चीज़ देख लेंगे। भगवान इज़ लुकिंग आफ्टर योर फैमिली, भगवान इज़ लुकिंग आफ्टर योर बिजनेस। तो और ये चीज़ मैं महसूस करता हूँ कि चूँकि मैं उसके कार्यों में लगा हुआ हूँ तो मेरे कार्य तो अपने आप बहुत अच्छी तरह से, जो जिनको मैं सोच नहीं सकता, और उस तरह से भगवान पूरा कर रहे हैं। महाशिवरात्रि की बात है, स्वामी ने चूँकि लिंगोद्भव बहुत पहले बंद कर दिया था। एक महाशिवरात्रि में हम लोगों की यहाँ पर ड्यूटी थी, चूँकि अक्सर मध्य प्रदेश की सेवा फरवरी में होती है और शिवरात्रि हमारे उस टेन्योर में ही आती है। तो उस शिवरात्रि में जो था, स्वामी ने अपना डिस्कोर्स दे रहे थे और डिस्कोर्स देते देते अचानक स्वामी ने वो जो लिंग का जो उद्भव होता है तो वह वाली प्रक्रिया शुरू होने लगी। स्वामी पानी पीने लगे थोड़ा, तो वो जो पूरी भीड़ जो बैठी हुई थी, मैं मंदिर में ही ड्यूटी में था और मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि जहाँ पर डिवोटीज़ बैठते हैं मैं उस जगह पे बैठा हुआ था और मेरे आगे जस्ट बच्चे जो इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं वो लोग बैठे हुए थे। चूँकि उनके एग्ज़ाम थे तो सभी बच्चे अपने किताबें और कॉपी लेकर थे, अपना वो चलता भी था उनका, रात में पढ़ भी रहे हैं और ये तो सारी चीज़ें लेकर आए थे। और अचानक जब डिस्कोर्स शाम को जब हो रहा था और स्वामी ने ये करना शुरू करा तो पीछे से पूरी भीड़ जो है वो देखने के लिए खड़ी हो गई और एकदम से इतना ज़्यादा भीड़ वहाँ पर आई और वह आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि स्वामी ने उसी समय लिंगोत्पव करा, इतने साल बाद स्वामी ने लिंग वापस निकाला, उसको देखने के लिए इतनी लोगों में उत्सुकता थी कि सब लोग खड़े हो गए, पूरी भीड़ आगे की तरफ आने लगी। और उस समय जो था कि हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से हाथ को पकड़कर और लोगों को रोका जिससे वो आगे ना जाएं, उस भीड़ को कंट्रोल करा। जब डिस्कोर्स ख़त्म हुआ, सब चीज़ें ठीक हुई, उसके बाद थोड़ा नज़ारा जो था वो ऐसा था कि बच्चे अपनी किताबें ढूंढ रहे थे, कॉपी ढूंढ रहे थे और लोग जो था सब फटा हुआ था। और अचानक मैंने देखा कि मेरी जो अंगूठी जिसका मैंने जिक्र का था, जो मेरी शादी की अंगूठी थी जिसको स्वामी ने, वो अंगूठी जो थी वो मेरे हाथ में नहीं थी। अब आप सोचिए उस पूरी भीड़ में वो अंगूठी गायब हो गई। मैंने कहा चलो ठीक है, हो गया स्वामी, मैं उस चीज़ को भूल गया। अगले हफ्ते संडे को, मतलब उसके 2 या 3 दिन बाद संडे को मेरे जो मामा हैं उनका बच्चा यहाँ इंस्टीट्यूट में पढ़ता है, तो वो उसके पास पेरेंट्स मीट के गए, वो हायर सेकेंडरी में था। तो जब उसके पेरेंट्स मीट में गए तो उसने एकदम आके बोला, पापा मुझे एक अंगूठी मिली है। तो मामा ने बोला, अरे अच्छा कब? बोले वो उस दिन रात को अंगूठी मिली है। अच्छा, एकदम इनको ख्याल आया कि चूँकि मैं जब घर गया तो मैंने बोला था कि मेरी अंगूठी गायब हो गई है। तो उन्होंने कहा अरे देखो देखो शायद भैया की अंगूठी होगी। तो उसने अंगूठी दी, उन्होंने कहा चलो मैं पूछूंगा। वो घर आए, मुझसे पूछा तो वो वही अंगूठी थी जो मेरे हाथ से गिरी थी। पर द बेस्ट पार्ट ये था कि मैंने उससे पूछा कि भाई तू कहाँ बैठा था जब उस दिन वो शाम को दर्शन में आया? तो मैं जिस जगह पे खड़ा था उससे तकरीबन 20 से 25 फुट दूर वो बैठा हुआ था और वो ये बोला कि अचानक मेरी गोदी में वो अंगूठी गिरी। तो मैं, ऐसा भी नहीं कि वो मेरे आसपास था, वहाँ से गिरकर स्वामी ने किस तरह से उसको उसकी गोदी में डाली। ये भी मालूम था कि चूँकि वो रिलेशन में है मेरे, तो मेरे पास इजीली पहुँच जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये थी, वो अंगूठी चूँकि बहुत पुरानी हो चुकी थी, लेकिन वो ऐसा लग रहा था, वही शेप था, वही सब कुछ था, लेकिन वो इतनी चमक रही थी जैसे किसी ने उसको रीपॉलिश करके और अच्छा करके दिया है। तो देखिए ये सब चीज़ें यही बतलाती है कि उसके काम में वो किसी चीज़ को, वो ऐसा नहीं है कि वो कोई चीज़ हमारी से ले लेगा या रह जाएगी, वो हमें पूरी तरह से कहीं ना कहीं किसी रूप में उसको वापस करता है विथ ए रिफर्विश, एक और अच्छा लुक देखे
मुझे पुट्टपर्ती में प्रशांति निलयम में बहुत सी पड़ती यात्राएं हमारे यहाँ जब शुरू करी तो मध्य प्रदेश की भी यूथ की पड़ती यात्राएं आती थीं यहाँ पर, और मुझे भी मौका मिला स्वामी के पास आने का उन यात्राओं में। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ स्वामी और मेरे बीच एक ऐसी केमिस्ट्री थी जिसे लोग भी पढ़ते थे। और हमारे स्टेट प्रेसिडेंट सचदेवा अंकल उस समय, तो वो चूँकि मैं वैसे स्टेट यूथ कोऑर्डिनेटर भी नहीं था, लेकिन उनको बार बार वो मुझसे बोलते थे, यार मुझे लगता है कि स्वामी जब तुमसे बात करते हैं तो बहुत बहुत स्वामी को इजी लगता है, या तुमसे कन्वर्सेशन उनका बहुत अच्छा होता है। तो वो अक्सर मुझे अपने पास बिठाते थे। और इस पड़ती यात्रा में चूँकि उनका कहना था कि मैं बार बार उठकर स्वामी जो पूछते हैं वो बताने में थोड़ा सा मुझे टाइम लगता है, तो वो मुझे अपने पास बिठाते थे जिससे कि मैं स्वामी से बात करूं। और पड़ती यात्रा में ऐसे इतने इंस्टेंस हैं जिसमें कि जब स्वामी से जो वार्तालाप होती थी, ऐसा ही मुझे याद है कि एक बार हम लोग एक ड्रामा लेकर आए थे, और वो ड्रामा जैसे ही ख़त्म हुआ, बच्चे जो थे वो जब फिनाले सॉन्ग हुआ तो उसके बाद बच्चे बहुत कहा जाए बहुत इमोशनल हो गए थे। हर बच्चा रो रहा था, सब स्वामी से प्रार्थना कर रहे थे, स्वामी प्लीज़ प्लीज़ आइए। स्वामी चेयर में थे और सब उनसे कह रहे थे स्वामी आइए फ़ोटो खींचने के लिए। मैं भी स्वामी के पास गया। मैंने जाके स्वामी से बोला, स्वामी बच्चे फ़ोटो के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, आप प्लीज़ आइए। स्वामी नीचे आए, बच्चों के साथ बैठे, सब बच्चों से बोला नहीं रो मत रो मत। सब लोग उनसे मतलब बहुत इमोशनली हो गए। स्वामी बोलते बहुत अच्छा बहुत अच्छा। उसके बाद स्वामी वापस आके बैठे, और फिर स्वामी ने एक स्टूडेंट को बुलाया और स्वामी ने कुछ उसको बोला, और मैंने इमीडिएट देखा, ऐसा मैं बहुत कम देखता हूँ कि जिसमें चूँकि हम लोग मध्य प्रदेश से प्रसाद लेकर आए थे और हमारा दोनों दिन का प्रसाद डिसाइडेड था कि इस प्रोग्राम में ये प्रसाद और उस प्रोग्राम में ये प्रसाद। पर उस दिन देखा कि स्वामी ने हमारा प्रसाद तो वहीं रोक दिया, और स्वामी ने कुछ और बुलाकर, और स्वामी ने बुलाया और फिर मुझे बुलाकर दिया। तो वो स्वामी की जो पेपर स्वीट्स होती हैं वो था। और फिर स्वामी ने मुझे बुलाकर स्वामी ने बोला, ये स्वामी को बहुत पसंद है, तुम लोगों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम करा, तो मैं ये डिस्ट्रीब्यूट करवा रहा हूँ। एंड देन स्वामी ने वो हमारा पूरा जो बच्चे थे और सबको वो पेपर स्वीट्स, मैंने पहली बार ऐसा देखा कि, और जबकि शायद वो किसी अगले प्रोग्राम के लिए वो डिसाइडेड थी, बट स्वामी को इतना अच्छा लगा उन बच्चों का इमोशंस और वो, कि स्वामी ने वो बुलवा के सबको बंटवाया। तो ये भी एक बड़ा अच्छा इंसिडेंस है कि भगवान को यदि जीतना है तो वो जो भाव है वो ज़्यादा देखता है, उससे ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, बजाय हम और किसी शो या जो और किसी चीज़ पर हमको नहीं जाना चाहिए। भाव इज़ मोर इम्पॉर्टेंट।